गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एनएमएमएस स्टूडेंट्स पोर्टल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्टूडेंट पोर्टल को एक्सेस करेंगे, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्सेज कैसे डाउनलोड करने हैं। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है, या वीडियोस अगर हमें देखने हैं, वीडियोस हम कहाँ से देख सकते हैं, असाइनमेंट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, असाइनमेंट्स भी अगर सबमिट करने हैं तो क्या उसका प्रोसेस है, कैसे उन्हें सबमिट करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्विकली गो टू द गूगल। गूगल पे हम सर्च करेंगे NMIMS पोर्टल। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट जोन डॉट एन हाइफन NGASC.NMIMS.edu। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आपके पास एक स्टूडेंट पोर्टल आएगा जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। ठीक है। इसको आप एज अ बुकमार्क भी स्टोर करके रख सकते हैं अगर आप इसको बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है। यूजर नेम में आप अपना यूजर आईडी डालेंगे जो कि आपको NMIMS से मिला हुआ है। सो आई एम जस्ट पुटिंग द आईडी। ठीक है। पासवर्ड में जो कि आपने अपना पासवर्ड सेट किया है, पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आप फॉरवर्ड पासवर्ड है, फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। नाउ गोइंग टू द लॉगिन। ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपका एक लॉगिन पोर्टल ओपन हुआ है जहाँ पे आपका हमेशा एक एकेडमिक कैलेंडर चलता रहेगा। राइट। अब इस एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। राइट। लाइक अगर आप देख रहे हैं क्या थर्सडे थर्सडे को आपका कौन सा स्टडी सेशन है, शाम को 7 बजे, मॉर्निंग में आपके कौन से सेशंस हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रहेगी। और पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, पुरानी रिकॉर्डिंग्स आप यहाँ से नीचे जाके देख सकते हैं। राइट। ऊपर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ पे देखें तो माई कम्युनिकेशन है। माई कम्युनिकेशन में आपको यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से सेशंस कब कब होने वाले हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास माई कम्युनिकेशन में मिलेगी। The next step is about the announcement. So this is important from your perspective. Why? जहाँ पे भी आपके असाइनमेंट्स आए हैं, कि सपोज आज आपका असाइनमेंट लोड हो गया तो यहाँ पे आपके अनाउंसमेंट्स में आ जाएगा। लाइक अभी आप देखें तो 2021 के आपके इंटरनल असाइनमेंट्स आपके लाइव हो चुके हैं। राइट। जब भी आपके एग्जाम की डेट्स आएंगी तो यू विल गेट अनदर नोटिफिकेशन या अनदर अनाउंसमेंट के आपके एग्जाम की जो डेट्स हैं, आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो अनाउंसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको रेगुलरली वॉच कर सकते हैं। राइट। माई प्रोफाइल में आपकी बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन रहेगी एंड लास्ट लॉग आउट इफ यू वांट टू लॉग आउट। राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डैशबोर्ड है। सबसे पहले डैशबोर्ड इज अगेन योर होम पेज जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट वन इज द एकेडमिक कैलेंडर। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट मंथ जो भी आपके मीन्स कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ जो भी आपके सेशंस होने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। लाइक सपोज अगर मैं देखता हूँ कि 24th को कौन से सेशंस है, देन 7 AM 7 PM 7 PM यू आर हैविंग 3 सेशंस। 30th पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके पास 30th की इन्फॉर्मेशन आएगी कि कौन कौन से प्लान सेशंस हैं। राइट। तो सेशंस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रहेगी। जब आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे तो भी आप इस कैलेंडर को रेफर करते हैं, वहां पे इसके आपका एक अलग कलर रहेगा कि ये डेट्स को आपने एग्जाम्स के लिए अपना स्लॉट बुक कराया है। राइट। लाइक जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपके 2 स्लॉट्स होते हैं। वन इज द मॉर्निंग स्लॉट एंड द सेकेंड वन इज द इवनिंग स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट इज 10 to 12:30 एंड इवनिंग स्लॉट इज 5 to 7:30। राइट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका अबाउट द रिसोर्सेज। राइट। रिसोर्सेज के लिए बहुत सी क्वेरीज आई कि सर हम पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, या फिर हम वीडियोस कैसे देख सकते हैं, या फिर हमें असाइनमेंट्स को कैसे देखना है। तो जैसे आप माई कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 6 सब्जेक्ट्स आएंगे, बिकॉज यू आर हैविंग 6 सब्जेक्ट्स। सपोज आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी कोई बैक आती है प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर तो इट विल बी एडेड टू 7 8 एंड सो ऑन। राइट। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सपोज अगर मैं सेशंस पे क्लिक करता हूँ, सो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ सेशंस। जो भी आपके प्री रिकॉर्डिंग सेशंस है उनकी आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। राइट। रिसोर्सेज को हम 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हमने माई कोर्सेज के अंदर देखा, वहां से एक्सेस कर सकते हैं, और एक यहाँ पे भी आपके पास रिसोर्सेज का ऑप्शन होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास रिसोर्सेज का ऑप्शन है। राइट। रिसोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी सारे उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल या जो भी आपका कंटेंट है विच इंक्लूड्स द वीडियो एज वेल, आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। फॉर ईज यू आर प्रोवाइडेड अ ड्रॉप डाउन ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज इफ आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन वीडियोस तो मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो सेलेक्ट करूंगा, एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन प्रोफेसर हर्षद तो आई जस्ट कॉपी हेयर एंड सर्च इट ओवर देयर। राइट।
तो यहाँ पे से प्रोफेसर हर्षद के जो वीडियोस है उनकी इंफॉर्मेशन आएगी। व्हाट आई सजेस्ट, आप एक किसी भी एक प्रोफेसर को के वीडियोस देखिए, राइट। डोंट गो फॉर बोथ द प्रोफेसर्स, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम, कंटेंट आपका सेम है। आप एक प्रोफेसर को कंटिन्यू कीजिए एंड जस्ट सेलेक्ट वन ट्रैक, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आप पहला वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप पहला वीकेंड स्लो ट्रैक देख रहे हैं, सेकंड अगर आप देख रहे हैं आप वीकडे का देख रहे हैं। वाई, ऑल्दो कंटेंट इज द सेम, बट जो आपका पेस है, वीकेंड का एक पेस आपका एक कंटिन्यूशन में चलेगा। सो फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड में फर्स्ट का कंटिन्यूशन वाला पार्ट ही रहेगा, राइट। बट सपोज आप वीकडे से वीकेंड पर स्विच करते हैं, देन हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप हो जाए। सो ऑलवेज प्रेफर, अगर आप वीडियोस को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, रेगुलरली आप वीडियोस देख रहे हैं, सो ऑलवेज स्टिक टू वन प्रोफेसर एंड वन पर्टिकुलर ट्रैक, राइट। यहाँ पे आप वॉच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास उस वीडियो की इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड वीडियो आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा। पैरेलली आपके पास साइड में ट्रांसक्रिप्ट रहेंगी जो कि आपके लिए इजी रहेगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इफ आई क्लिक ऑन द पीडीएफ पार्ट, राइट, तो पीडीएफ के अंदर नॉर्मली जो सबसे पहला ऑप्शन होता है दैट इज द कंप्लीट बुक, ठीक है। अब यहाँ पे आई जस्ट सेलेक्ट समथिंग, ओके। So if I just go to all and if I just select some PDF, so PDF के अंदर आपके पास सारे एक तो सेशन से रिलेटेड PDFs है, उनकी इंफॉर्मेशन रहेंगी। पैरेलली आपके पास सेशन प्लान रहेगा, लाइक सपोज इफ आई जस्ट रन दिस सेशन प्लान, तो यहाँ पे आपके पास उसके पूरे के सेशन प्लान रहेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कितने मार्क्स हैं, जो 70% 30% कवरेज है जो कि मोस्टली आपका सेम रहता है, एंड चैप्टर वाइज आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। नॉर्मली अगर आप सबसे पहला लिंक देखें तो सबसे पहला लिंक आपका रहता है कोर्स मटेरियल। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस इनटू द एक्शंस, तो यहाँ पे आपके पास पूरी पीडीएफ रहेगी। सो दिस इज द वे यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यहाँ पे आपके पास ये पूरी पीडीएफ आ गई, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, आपको जहाँ पे भी इसे स्टोर करनी है आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव, राइट। कोई और सब्जेक्ट देखते हैं, लाइक सपोज इन द सिमिलर वे आई एम जस्ट गोइंग टू माई कोर्सेज, I'm just going to maybe organizational behavior, clicking on the resources. So resources में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे again I am selecting PDF. PDF में अगर आप देखेंगे तो again organizational behavior course material. I just click on view. So the complete PDF is here. I can just easily download this one as per my requirement. So whenever I just require this, I can download it multiple time, 1000 time, as much as time you require, right? So this is the way you can just download. For some cases, yes, they are providing you PPTs. आप PPTs डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ में आप PDFs देख सकते हैं, कुछ में एक्सेल्स होती हैं, आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। बट मोस्टली जो मोस्ट रिक्वायर्ड पार्ट रहता है दैट इज ओनली द complete book, because book is covering each and everything, right? So this is the way how you can just download the books, okay. Now moving on, the next one is the bookmarks. If suppose you are bookmarking something, it's just something you are saving it for the future reference, you can just bookmark it, not required much. एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम्स में आपके पास एग्जाम रिजल्ट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी, एग्जाम कैलेंडर रहेगा जो कि अभी आपका ब्लैंक आ रहा होगा। असाइनमेंट्स, क्योंकि आपको ऑलरेडी असाइनमेंट्स असाइन हो चुके हैं, सो असाइनमेंट्स पे अगर आप देखेंगे, सॉरी आई थिंक इट्स बीइंग लॉग्ड आउट। सो मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि जब आपका लॉग आउट हो जाता है, सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी जस्ट सिंपली नीड टू री लॉग इन। I'm just log in it again, okay. तो गोइंग बैक, एग्जाम्स में अगर आप असाइनमेंट्स पे देखें, सो आई जस्ट क्लिक ऑन द असाइनमेंट्स में द बेस्ट पार्ट इज आपके पास ऊपर हमेशा एक क्लॉक रहेगी कि कितने डेज, कितने आवर्स, कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स रहे हैं। लाइक नाउ यू आर हैविंग मोर देन 6 months अगेन, सो यू आर हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, राइट। दीज आर द मॉडल क्वेश्चंस असाइनमेंट गाइडलाइन जो कि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस, तो फाइल विल गेट डाउनलोडेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट है, सो इट्स बीइंग ओपनिंग। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ, इफ आई क्लिक ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग असाइनमेंट, सो आई विल गेट दिस PDF, राइट। तो यहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आ गई, जो सिमिलर वे में आप अपनी सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सबमिट करना है, इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी तक कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है, राइट। सो इट्स कमिंग एज इन द रेड मार्क नॉट सबमिटेड, राइट। But once you will submit it, you will get it as a green mark and it will mention as the submitted, right?
आपको सबमिट कैसे करना है, यहाँ पे आप जाएंगे, सबमिट असाइनमेंट्स पे जाएंगे, सबमिट असाइनमेंट्स पे जाएंगे, सबमिट असाइनमेंट्स के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है चूज फाइल, आपको अपनी फाइल चूज करनी है। अगेन मेक श्योर द फाइल शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली एंड शुड बी लेस देन 5 MB। ऑल्दो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टिक ऑल ऑफ दीज एंड जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट असाइनमेंट, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन जस्ट सबमिट द असाइनमेंट, राइट। जैसे कि आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका जो असाइनमेंट वाला पार्ट है वो आपका सबमिटेड आ जाएगा। Plus, if you see, there's one more thing. On the right hand side, it's coming as the submission attempts left. So it's coming as 3. Because अभी तक एक बार भी सबमिट नहीं हुआ है, so you are having 3 attempts. आप एक बार सबमिट कर देंगे, so it will come as 2 and finally 1 and 0. Right. Make sure it's not like a फर्स्ट में अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप सेकंड टाइम कर सकते हैं, थर्ड टाइम कर सकते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जब तक आपकी लास्ट डेट है, लाइक यू आर हैविंग 64 और 65 डेज, तब तक आप 3 बार अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपका एक बार गलत हो सकता है या 2 बार गलत हो सकता है। इन दैट केस वी जस्ट रिक्वायर टू सबमिट इट अगेन। डोंट थिंक के मैंने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट किया, मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में सपोज इफ आई गेट 22 मार्क्स देन आई जस्ट सबमिट इट अगेन टू जस्ट गेट मोर मार्क्स 24 और 25। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। आपने सपोज फर्स्ट टाइम सबमिट किया एंड फर्स्ट टाइम मे बी यू जस्ट अपलोडेड अ राइट डॉक्यूमेंट, राइट, एंड सेकेंड टाइम you just uploaded the wrong document. So in that case the second document will be treated. So make sure जो भी आपका फाइनल अटेम्प्ट है, whatever it is, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, आपका करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए, राइट। बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट टाइम में आपने करेक्ट किया हो, सेकेंड टाइम में आपने गलत किया हो, तो सिस्टम हमेशा आपका जो रिसेंट वाला अटेम्प्ट है उसको कंसीडर करेगा। एंड जो मार्क्स है, मार्क्स यू विल गेट एट द टाइम ऑफ फाइनल रिजल्ट, राइट। जब आपके फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे, मे बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर, देन आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स, मे बी इन फेब और मार्च, यू विल गेट द एक्चुअल रिजल्ट, जहाँ पे आपका असाइनमेंट्स के भी स्कोर रहेंगे और आपके एग्जाम्स के भी रहेंगे, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज के 3 अटेम्प्ट्स आपको किस लिए दिए गए हैं। इट्स जस्ट बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कई बार होता है कि ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं। इन दैट केस वी जस्ट रिक्वायर टू सबमिट इट असाइनमेंट अगेन। इट्स नॉट रिलेटेड टू कि फर्स्ट टाइम में आपके कम मार्क्स आए एंड सेकंड टाइम में यू विल गेट मोर मार्क्स। ओके, क्लियर? Okay, so this is about the second stuff. यहाँ पे असाइनमेंट मार्क्स, एग्जाम रिजल्ट्स, एग्जाम एग्जाम से पहले आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप सभी एक बार इसको मेटल सिस्टम कंपेटिबिलिटी टेस्ट दे दें। जस्ट क्लिक ऑन क्लिक हियर, राइट। व्हाई? बिकॉज मेनी अ टाइम्स हमारे सिस्टम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या कंपेटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। इन दैट केस लास्ट मोमेंट पे रश करने से अच्छा बेटर ये है कि आप पहले से ही आप अपना सिस्टम की कंपेटिबिलिटी चेक कर लें, राइट। There's a demo exam. Don't think a demo exam के question is related to your final exam. It's just a demo exam from compatibility perspective, right? It's nothing related to your final exams, right? This is the way exam calendar, hall ticket, mark sheet, transcript, and exam registration. That will link will open once you will get a notification कि exam registration आपका enable हो चुका है. Then you just need to pay a fees, and after that you will get a hall ticket, right? If I talk about student support, तो अगर आपको कोई भी service request raise करनी है, if you are having any concerns, you can just raise your service request. You can just ask for some personal details or anything in which you are facing issue. आप उससे related concern raise कर सकते हैं, ठीक है। Contact us है, feedback है. So these are the all things which are very common and you are pretty much used to. So most important चीज़ ये थी कि how we can access certain things या फिर हम resources को कैसे access करना है. So we have seen into this. So this is all about how to access the portal. If you like this video, please do like, please subscribe, and if you have any issues, please ping me or please let me know so that I will help you out. Thank you so much. Bye bye.